रेमडेसिविर को क्यों बनाया गया था और इसे कौन सी बीमारी में यूज किया गया था एंड इसे कोविड-19 के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, इसे जानने के लिए चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। इस ड्रग की खोज लगभग 10 साल पहले हुई थी हेपेटाइटिस बी और रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस को मारने के लिए, लेकिन यह ड्रग तब पॉपुलर हुआ जब इसका यूज इबोला के वायरस को मारने के लिए यूज किया गया और इस ड्रग को इवन सार्स और मर्स के वायरस को मारने के लिए यूज किया गया और इसी वजह से इस दवा को हम कोविड-19 के लिए यूज कर सकते हैं, इसका आइडिया आया। इस ड्रग को लेकर लास्ट ईयर मई से काफी ज्यादा रिसर्च एंड ट्रायल्स चल रहे हैं। WHO ने भी इस पर एक बड़े लेवल पर रिसर्च किया एंड पाया कि ये दवा कुछ खास इफेक्टिव नहीं है कोविड पेशेंट्स पर, बट आगे चलकर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल के हिसाब से ये दवा कोविड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया गया एंड इन सारे रिसर्च एंड डेटा को ध्यान में रखते हुए दुनिया की कई सारी कंट्रीज ने इसे अलाउ कर दिया। अब सवाल उठता है कि इसे यूज कब, कहां और कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो नंबर 1, अगर आप घर पे हो और एकदम नॉर्मल सा सिम्टम्स है या आप घर में होम क्वारंटाइन हो तो इस दवा को आपको नहीं लेना है। ये रिकमेंड नहीं करते कोई भी डॉक्टर कि इस दवा को आप घर में बैठ कर लीजिए। नंबर 2, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और वो ऑक्सीजन पर है तो उसे रेमडेसिविर दे सकते हैं। एंड नंबर 3, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है या उसे वेंटिलेटर से आगे का कोई रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ रहा है तो इस केस में ये ड्रग कितना काम करता है उसका डेटा मौजूद नहीं है, तो इन केसेस में इस दवा को यूज नहीं करना है, इस चीज का रिकमेंडेशन दिया गया है। तो अब आप देख लीजिए, सिर्फ सेकेंड केस में रिकमेंड किया है कि रेमडेसिविर को दे सकते हैं। हमारे देश में टोटल 7 कंपनीज है जो रेमडेसिविर को प्रोड्यूस करती है एंड हम एक दिन में 3 लाख वाइटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी पूरे मंथ में 90 लाख वाइटल्स। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कोविड पॉजिटिव में सिर्फ 10 to 15% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एंड 75% लोग घर में क्वारंटाइन रहकर भी ठीक हो जाते हैं। एंड अगर आप आज देखोगे इंडिया में तो अराउंड 36 लाख एक्टिव केसेस है एंड अगर हम उसका 20% भी निकालते हैं तो अराउंड 7,20,000 पेशेंट्स होते हैं जिनको हम रेमडेसिविर दे सकते हैं एंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 90 लाख पर मंथ। तो भी हमारे देश में रेमडेसिविर की कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है इसका रीजन आप सभी जानते हो, क्योंकि हमारा देश एक भेड़ चाल में दौड़ रहा है। हम फैक्ट्स पर कम और सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं एंड इस वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो रही है एंड डिमांड बढ़ रही है एंड जब डिमांड बढ़ती है तो ब्लैक मार्केटर्स आ जाते हैं सामने कमाने के लिए एंड कहीं ना कहीं हम ही इन सब चीजों को मोटिवेट कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको जितनी जरूरत है एंड सच में जरूरत है तो ही लीजिए, ताकि ये मेडिसिन सभी के लिए अवेलेबल हो पाए और जिनको सच में जरूरत है वो खरीद पाए। और अगर मैं रेट्स की बात करूं तो यहाँ पर एक चार्ट है, आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनीज रेमडेसिविर कितने कितने रेट में बेच रही है आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एंड अब मैं बात करूंगा कि रेमडेसिविर के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड का इंजेक्शन, ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामेथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी एमआरपी देखिए ये 10 रुपए है। डेक्सामेथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। डेक्सामेथासोन, हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं रेमडेसिविर के अलावा और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू डेटा एंड इस ड्रग को इवन वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स बताया गया है कोविड के खिलाफ एंड इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था इस पर एंड उसका नाम रखा था रिकवरी, रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। इसमें पाया गया कि जो पेशेंट वेंटिलेटर्स पे है उसमें से 1/3 लोग रिकवर हो रहे हैं एंड जो पेशेंट ऑक्सीजन पे है उसमें से 1/5 लोग रिकवर हो रहे हैं। यानी अगर 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पे है तो उसमें से 1 लोग को सेव कर पा रहे हैं एंड अगर 25 लोग ऑक्सीजन पे है तो उसमें से 1 लोग को रिकवर कर पा रहे हैं। यह आंकड़ा सुनने में बहुत कम लग रहा है क्योंकि नंबर्स कम है, बट अगर आप वर्ल्ड में जितने डेथ्स हुए उससे कंपेयर करेंगे तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाएगा और ये काफी ज्यादा लाइफ सेविंग साबित हो सकता था एंड ये काफी ज्यादा लोगों की जान बचा सकता था अगर हम इसका यूज काफी पहले से करते तो ये मैं वापस से वही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि आपको अगर सच में जरूरत है तो ही उस चीज को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस चीज को फालतू में इस्तेमाल करने से इस चीज की कमी हो रही है एंड हम ब्लैक मार्केटर्स, स्टॉक करने वाले लोग इन सभी को मोटिवेट कर रहे हैं इन चीजों को करने के लिए। तो मैं डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है आप प्लीज उसी में ट्रीटमेंट करने की कोशिश कीजिए ताकि मार्केट में पैनिक ना क्रिएट हो। एंड इवन नीति आयोग के वीके पॉल जी ने भी यही रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर्स से। मैं विनती करता हूं अपनी फिजिशियन कम्युनिटी को, हम सब की तरफ से,
हम सब की तरफ से कि जो इसका रैशनल, जुडिशियस, करेक्ट यूज़ है, आप प्लीज़ वही करिए। पेशेंट को भी मत इंडिकेट करिए कि भाई ये कर लीजिए, ये करिए। इस तरह से देश को, समाज को और व्यक्ति विशेष को नुकसान होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, बिन बात बाहर मत निकलिए और मास्क पहनिए, मास्क ठीक से पहनिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूं और आपको भी मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिले, तो आप यहां पे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को जरूर दबाओ। और मेरी दूसरी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं।